पेंडिंग रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, यह समस्या बहुत ज़्यादातर देखा जा रहा है कि 10 में से 2-3 छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग हमेशा रहता है। सबसे पहले जानेंगे किस वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, और दूसरी बात कि आपका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है ताकि आपका रिजल्ट पुनः सुधार होकर आ जाए। अब आप कन्या उत्थान मामले में ही देख लीजिए, उन सभी विद्यार्थियों का काफ़ी परेशान हो रहे हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है। पर एक अलग से वीडियो मैं इस टॉपिक पे लाने वाला हूँ, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हम बात करने वाले हैं, अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरे थे पर उनका ना पार्ट 1 में, ना ही पार्ट 2 और ना ही पार्ट 3 में रजिस्ट्रेशन नंबर आया है। तो यह भी एक समस्या होता है, इसके वजह से भी आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो सकता है। चलिए, तो हम जानेंगे सबसे पहले कि आपका रिज़ल्ट जब आता है तो पेंडिंग क्यों शो करता है, इसका प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, और उत्तर पुस्तिका को सही से नहीं भरना। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो और वहाँ पे आपको उत्तर पुस्तिका मिलता है, वहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती क्या करते हैं कि जो उत्तर पुस्तिका का फ्रंट पेज होता है उसमें लिखने को आता है कॉलेज कोड, फिर सेंटर कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और भी चीज़ें होती है। इसमें सबसे जो ज़्यादा मस्ट है आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही उसको में ईयर जो है इंक्लूड कर देंगे, कौन सा ईयर का हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये सभी चीज़ अगर आप इसमें से कहीं मिस्टेक होता है, आप गलती करते हैं तो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में जाने का संभावना बढ़ जाता है। अब जो हम इसमें ही बात करने वाले हैं, अटेंडेंस नहीं बनाना, ठीक है। आप एग्ज़ाम देते हो लेकिन किसी कारणवश आप अगर अटेंडेंस नहीं बनाओगे तो इससे भी आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में जा सकता है। साथ ही साथ जो उत्तर पुस्तिका पे जो ये सीरियल नंबर रहता है उसे भी अटेंडेंस पे चढ़ाना होता है। अगर वो नहीं चढ़ाते हैं तो इसके वजह से भी आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में जा सकता है। थर्ड में जो मैंने जिस पॉइंट को रखा हूँ वो है एग्ज़ाम के समय कोई पेपर छोड़ देना, ठीक है। अगर कोई पेपर आप छोड़ते हैं तो इस वजह से भी आपका रिज़ल्ट जो है वह पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आपका टॉपिक यानी 4th वाले नंबर पे हम रखे हैं प्रैक्टिकल नहीं देना। बच्चे क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, या आप जो प्रैक्टिकल दिए हैं या यहाँ तक सब काम किए हैं पर कभी कॉलेज वाले की कभी गलती की वजह से आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो सकता है। मतलब कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं दिए, ठीक है, तो इस वजह से भी आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिकल दिए हैं लेकिन अगर कॉलेज वाला आपका प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ाया है, किसी मिस्टेक है ना, वाइस या गलती हो गई है, तो इस कारण से भी रिज़ल्ट क्या होता है आपका पेंडिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग कब हो सकता है, कब कब हो सकता है। फिर साथ में मैंने यहाँ पे बताया कि ये 5th नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर का ना होना। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहता है तो इसके वजह से भी क्या होता है आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो सकता है। कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है कि आपका पार्ट 1 ठीक रहा, पार्ट 1 में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका पार्ट 2 भी ठीक रहा, पर पार्ट थर्ड में पार्ट 1 या पार्ट 2 का नंबर ही ऐड नहीं रहता है। इस वजह से भी आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसलिए सजग रहिए, सचेत रहिए और इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि ज्ञान के अभाव में विद्यार्थी गलती ना करे। और आपको पता ही होगा कि आपका कोई भी गड़बड़ी मगध यूनिवर्सिटी और कॉलेज से सुधार करवाने में बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर आपका भी रिज़ल्ट पेंडिंग है तो जल्द से जल्द कॉलेज से संपर्क कर अपना रिज़ल्ट ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक करवाएंगे। अब एक बात जो रह गई कि हम कैसे पता करेंगे कि अगर आपका
रिजल्ट पेंडिंग है तो किस वजह से पेंडिंग है, तो इसके लिए टीआर कॉलेज में आना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट में बताए थे कि टीआर क्या होता है। टीआर एक ऐसा राज है, टीआर एक ऐसा चीज़ है ना, ठीक है, जिससे आपको कहाँ पे क्या गड़बड़ी किए, प्रैक्टिकल नहीं दिए, एग्ज़ाम छोड़े या क्या प्रॉब्लम रहा, ये टीआर में सारा साफ साफ आ जाता है। ठीक है, किस कारणवश पेंडिंग में हुआ आपका रिजल्ट, तो टीआर से जब निकलवाइएगा या टीआर जब कॉलेज में आता है वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे ना साफ साफ पता चल जाता है और कि किस वजह से आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग हुआ है। ठीक है ना, तो टीआर का मतलब यही होता है। टीआर आप जाइएगा कॉलेज में तो वहाँ पे से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ दिन टाइम लगता है एग्ज़ाम होने के बाद। जब आप पता करते रहिएगा कि टीआर कब आ गया कॉलेज में, आप जब जाइए वहाँ पे अगर आपका भी रिजल्ट पेंडिंग है तो टीआर निकलवाइए और टीआर में साफ साफ पता चल जाएगा कि आपका जो रिजल्ट पेंडिंग है किस वजह से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन दे चुके हैं, अगर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आने वाले समय में ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देंगे, तो ये सभी जो तमाम चीज़ें हैं इस चीज़ को आप नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नहीं तो इस वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे और अपने माइंड में, है ना, हमेशा हमेशा के लिए बैठा लेंगे। साथ ही साथ अगर जो बच्चे आने वाले हैं ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए यह वीडियो, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैलाइए, चूँकि मैंने बार बार इस चीज़ को बोल रखा हूँ कि यह वीडियो किसी खास सेशन वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी सेशन वाले बच्चों के लिए है जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नहीं किए हैं, ठीक है, या कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो यह वीडियो हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे भी ढेर सारा आपका प्यार चाहिए ताकि मैं इस तरह का अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे, ठीक है, विदा। जय मगध, जय बिहार।